हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपकी जो CGL 2024 की जितनी वैकेंसी थी वो टेंटेटिव वैकेंसी 17,000 कुछ बताई गई थी, लेकिन लगभग वैकेंसी कितनी है 20,000 के आसपास है। और सारी पोस्ट वाइज वैकेंसी हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 के मुकाबले भी, कि 2023 में कितनी वैकेंसी थी उसके मुकाबले यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका रिजल्ट कब आएगा CGL का, और क्योंकि रिजल्ट जो वेट कर रहे हैं, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी कट ऑफ कितनी गई है, एक फाइनल कट ऑफ का एक वो भी देंगे हम, क्योंकि आपने भी आइडिया लगा लिया है, लेकिन फाइनल कट ऑफ भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि आज कितनी कट ऑफ जा सकती है कि आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखें कि 2023 में जो इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस थी उसमें असिस्टेंट ऑडिट थी, उसकी पोस्ट 225 थी। और यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट दूसरी कैग डिपार्टमेंट में दोनों की पोस्ट कितनी है 28 और 225, जबकि 2024 में 304 और 34 वैकेंसी है। मैं फिर से बता देता हूं कि जो ऑफिस असिस्टेंट वो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट जो 17,000 के आसपास कुछ डिपार्टमेंट ने बताई थी वो 2025 में 2024 में नहीं जोड़ी गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि 2024 में उसकी कितनी पोस्ट जोड़ी गई है, क्योंकि ये नई पोस्ट बनी है तो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट उसी में होगा, तो उसका भी बारे में बताएंगे हम। लेकिन आगे देखते हैं। CSS सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ASO की पोस्ट 692 थी 2023 में, 2024 में लगभग कितनी है 900 वैकेंसी है। और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में ASO की ये पोस्ट सभी ASO की है 37, यहाँ पे 42 वैकेंसी। रेलवे में 24 वैकेंसी थी, अब की बार 32। रेलवे इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं दिखा पाता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में 91 वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार लगभग 180 वैकेंसी है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 35 और अब की बार केवल 20 वैकेंसी है। लेकिन कुछ वैकेंसी, कुछ पोस्ट हैं जो नई डेवलप की गई है जिसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है। ESIC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये देखिए 4 वैकेंसी थी, अब की बार यहां पे कोई उसकी वैकेंसी नहीं बताई गई है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में 3, कैट में 5, और ये सब क्या है ASO की पोस्ट है। और पार्लियामेंट्री असिस्टेंट इनमें 4 है, टूरिज्म में 1, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसमें 1 है, ये असिस्टेंट की पोस्ट है, जबकि ये ASO की पोस्ट थी। और वो टोटल मिला के कितनी है 40 पोस्ट है सारी, ये जितनी भी है। और GST इंस्पेक्टर जो पहले 2008-2023 में 2389 थी, अब लगभग कितनी वैकेंसी है 2024 में 5,000 के आसपास वैकेंसी। तो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट इसी में होंगे। PO प्रिवेंटिंग ऑफिसर 276 थे, अब की बार 350 2024 में। और अब हम बात करते हैं कि इंस्पेक्टर पोस्ट जो भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंस्पेक्टर पर ध्यान रहता है बच्चों का। तो इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव कितनी है 80, तो 2024 में 150। ED सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी 2023 में 338 कट ऑफ गई थी, सबसे ज्यादा ED एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की, डायरेक्टरेट की, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसी 15 थी, और अब की बार कितनी है 32। ये इतनी ज्यादा नहीं होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर 74, अब की बार कितनी है 60 है। IT इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अब ये बात ध्यान देने की है, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पहले 168 थी 2023 में, अब की बार 400 है। लेकिन जो टैक्स असिस्टेंट है और एक नई पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट, आपको पता है ये जो सैंक्शन की गई थी कि लगभग 17,000 के आसपास पोस्ट थी, वो अब इसमें 2024 में कितनी काउंट है उसके बारे में बताते हैं हम। पहले ये देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल असिस्टेंट, ट्राई, इन सब में 30 टोटल वैकेंसी थी, अब की बार 29 वैकेंसी है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये B ग्रेड की पोस्ट थी 12, अब की बार 17। CBIC EA, उसकी यहां पे कोई मेंशन नहीं है 24 में। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 570 थी, अब की बार क्या है 702। JSO जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर 108, 112। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर सेकंड ग्रेड, उसमें कितनी थी 86 के आसपास, अब की बार 92। लेकिन ये देखें आप, टैक्स असिस्टेंट CBDT CBIC दोनों में कितनी थी
लगभग 1500 थी, अब की बार भी 1600 है। लेकिन यूडीसी की पोस्ट क्या होगी, ज्यादा इंक्रीज होगी, 200 से कितनी होगी, 700 के आसपास होगी। वो कितने, एटॉमिक एनर्जी में सबसे ज्यादा वैकेंसी होंगी आपकी। अकाउंटेंट 1300 थी, वो कितनी है, 1500। ये 2024 की बात है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट लगभग 2024 में उसकी वैकेंसी कितनी है भाई, 5000 के करीब करीब है। तो 2024 में वो वैकेंसी 5000 इसमें ऐड हो गई है। तो सबसे ज्यादा बच्चों का, क्योंकि नई पोस्ट जब भी बनती है और उसकी रिक्रूटमेंट उस समय, उस ईयर सबसे ज्यादा होती है, फिर बाद में समय के साथ 5 साल 3 साल के दौरान वो सारी पोस्ट भरी जाती हैं। तो अब की बार सबसे ज्यादा है, 5000 वैकेंसी है। उसके अलावा अब आपकी कट ऑफ, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी कट ऑफ भी आपके बारे में, इसके बारे में आपने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी हम, तो इसकी कट ऑफ आपको थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं कि कट ऑफ यूआर की लगभग 132 प्लस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों कैटेगरी सेम ही रहती है हर बार, कभी एक नंबर आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे 130 प्लस, एससी के लिए 109 प्लस और एसटी के लिए 99 प्लस। वो तब है जब आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। अब और नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि फैक्टर क्या क्या डिपेंड कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन, दूसरा एग्जाम लेवल, तीसरा रॉन्ग क्वेश्चन आपने ये पता है, और चौथा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि नॉर्मलाइजेशन से जिनके मार्क्स जो बहुत कम थे और नॉर्मलाइजेशन और ऐड होने के बाद काफी ऊपर चले गए थे, उनको सबसे फायदा है। और एग्जाम लेवल ये आपने देख ही लिया था कि हर शिफ्ट में, पहले शिफ्ट क्या थी, बड़ी हार्ड थी, उसके बाद शिफ्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, 16 सितंबर के बाद 26 तक वो क्या हो गया, बहुत नॉर्मल सी हो गई थी। रॉन्ग क्वेश्चन भी आए थे, उनका भी मार्क्स जुड़ेंगे। अब रॉन्ग क्वेश्चन के किसके मार्क्स जुड़ेंगे किसके नहीं, वो आपको पता है, हमने बता दिया था।